एक समय की बात है, गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह खेती से ही जो भी प्राप्त होता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके 4 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र अपने नाम के अनुरूप भोला ही था। वह इतना सीधा था कि उसे सामने वाले की चालाकी का आभास नहीं होता। उसके तीनों भाई भी उसके भोलेपन का खूब फायदा उठाते थे। किसान के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन थी। वह उस खेत में मेहनत से इतना अवश्य कमा लेता कि अपने परिवार को सुख से रख सके। उसे सबसे अधिक चिंता अपने सबसे छोटे बेटे की थी। उसे अपने अन्य तीनों पुत्रों पर भी विश्वास नहीं था कि वे उसका ख्याल रखेंगे। वे तीनों भाई जब मौका मिलता छोटे भाई का उपहास बनाते और उसका शोषण करते रहते। इसी डर से किसान ने अपने रहते अपने खेत खलिहान और घर का बंटवारा कर दिया। भोला कामकाजी और सीधा जरूर था, किंतु मेहनती था। जहां उसके तीनों भाई आलसी और व्यर्थ गप्पों में अपना समय गवाते थे, भोला खेती के काम में अपने पिताजी की मदद करता और घर के काम में भी मदद करता। इस प्रकार उसे जीवन की वास्तविक सच्चाई का ज्ञान हो गया था और उसके तीनों भाई दिन भर इधर उधर भटकते और खेती के काम में कोई भी मदद नहीं करते थे। किसान को जिस बात का डर था, एक दिन वही हो गया। उस दिन किसान कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने अपने तीनों बड़े पुत्रों से कहा, मैं अपने रहते एक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद मैंने कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। एक पिता के साथ साथ माँ की भी जिम्मेदारी पूरी की, परंतु अब मुझे आभास होता है कि मैं अब यह उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरी तुम लोगों से विनती है कि जैसे जीवन भर मैं अकेले ही मेहनत करके खेत खलिहान संभालता रहा, उसी प्रकार तुम चारों भाई मिलकर मेहनत से काम कर मेल मिलाप से रहना। भोला ही अकेला रह गया है। मुझे उसका विवाह ना कर पाने का बहुत दुख है। शायद मैं ये जिम्मेदारी पूरी ना कर पाऊं। किसान ने अपने तीनों पुत्रों से कहा, भोला का विवाह करवाना अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। उसे अकेला मत छोड़ना। उसके साथ मिलकर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। भोले को खेती के सारे काम करना बखूबी आता है। भोला से भी किसान ने कहा, बेटा अपने भाइयों से मिलकर ही रहना। मिलकर रहने से ही ताकत बढ़ती है। दूसरे लोग भी एकता में रहने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इतना कहकर किसान ने अंतिम सांस ली। किसान की मृत्यु के बाद भोला को तीनों भाइयों ने अपने वश में कर लिया। तीनों भाई दिन भर घर में रहते, इधर उधर घूमते और भोला दिन भर खेतों में काम करता। जानवरों को जंगल चराने ले जाता और घर के भी सारे काम करता। ऐसा कब तक चलता? गांव के कुछ लोगों ने भोला को सिखा दिया कि तुम दिन भर इतनी मेहनत अकेले प्राणी के लिए करते हो और उधर तुम्हारे भाई बैठे बैठे खाते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी भाभी भी कोई काम नहीं करती हैं। करेंगी भी क्यों? उन्हें मुफ्त का नौकर जो मिल गया है। तुम तो अपने ही खेतों में काम करके काफी कमा सकते हो। यह बात भोले को भी सही लगी। वह उस दिन से केवल अपने हिस्से के खेत की ही देखभाल करता, जानवरों को समय समय पर चारा देता और घर के अन्य काम भी समय से निपटा लेता। समय पर बुआई और कटाई हो जाने से फसल भी अच्छी होने लगी। वे अपनी जिंदगी
सुख चैन से बिताने लगा। दूसरी ओर तीनों भाई अपने खेत नौकरों के भरोसे छोड़कर आराम से बैठे रहते। धीरे धीरे उनकी हालत पतली होती गई। उन्हें अपने भाई से ईर्ष्या होने लगी। वे उसे हानि पहुंचाने के लिए उपाय सोचने लगे। आराम से बैठे रहने के कारण उनको खेत भी गिरवी रखने पड़े। उनके पास खाने की भी तंगी रहने लगी। ऐसे में भोला ने उन्हें सही सलाह दी कि जितने भी खेत बचे हैं उनमें मेहनत से काम करने से जल्दी गिरवी खेतों को छुड़वाया जा सकता है। मैं आप लोगों की मदद करूंगा। तीनों भाई इसी ताक में थे कि भोला उनके खेत भी अपने खेत की तरह उपजाऊ बना दे। उन्होंने भोला से कहा, ठीक है भोला, तुम ठीक कहते हो। हमने पिताजी का कहना ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें माफ कर दो। आज से हम मिलकर काम करेंगे। अपने भाइयों के बदले रूप को देखकर भोला बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब चारों भाई मिलकर रहेंगे। काम बांट दिया गया। भोला खेतों में काम करेगा और तीनों भाई अनाज, दूध, सब्जी आदि बाजार में बेचकर बाजार से जरूरी सामान लेकर आएंगे। भोला दिन भर मेहनत करता और तीनों भाई एक बार फिर आराम से रहने लगे। ऐसा भी कब तक चलता? एक दिन भोला को अपने भाइयों की चालाकी का पता चल ही गया। उसने कुछ नहीं कहा, पहले की तरह काम करता रहा। उसने उन्हें शक नहीं होने दिया। वे जंगल में चराने जाता तो जंगल में भाइयों की भैंसों को खूंटे से बांध देता और अपनी भैंस को चराकर घर ले आता। भोले की भैंस दूध देती पर भाइयों की भूखी भैंसें लात मारती। तंग आकर तीनों भाई भोला को सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगे। अगले दिन तीनों भाइयों ने कहा, भोला आज तुम घर पर ही रहो, हम जंगल में भैंस चराने जाएंगे। भोला ने कहा, ठीक है, जिस जंगल में मैं भैंसों को लेकर जाता हूँ आप लोग वहाँ मत जाइएगा क्योंकि वहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। तीनों भाई भैंसों को लेकर वहीं गए जहाँ भोला उन्हें लेकर जाता था। वहाँ उन्होंने देखा एक मैदान में 3 खूंटे गड़े थे। वे समझ गए कि भोला उनकी भैंसों को खूंटे से बांध देता है और अपनी भैंस चराकर घर आता है, तभी हमारी भैंसें लात मारती है। उस दिन उन्होंने भोला की भैंस को खूंटे से बांध दिया और शाम को घर आते वक्त भोला की भैंस को एक चट्टान से नीचे धक्का देकर गिरा दिया, जिसके कारण भोला की भैंस मर गई। घर पहुंचकर भोला ने अपनी भैंस के बारे में पूछा तो कह दिया, आ रही होगी, यही पास की चट्टान के पास थोड़ा पिछड़ गई थी, अभी आ जाएगी। शाम हो जाने पर भी जब भोला की भैंस नहीं आई तो वह उसे खोजने चल दिया। उसने देखा चट्टान के नीचे उसकी भैंस मरी पड़ी है। वह भैंस के खाल निकाल कर घर आ गया। खाल सूख जाने पर एक दिन उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार जाते हुए एक जगह उसने कुछ चोरों को खूब धन लेकर जाते हुए देखा। वह डर गया कि कहीं चोर उसे मार न दें। डर के मारे वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा चोर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। भोला डर के मारे पेड़ पर चुपचाप बैठा रहा। चोरों ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था। उन्होंने सारा धन एक चादर में खाली कर दिया। वे उसका बंटवारा करने लगे। वे बंटवारा कर ही रहे थे कि भोला ने पेड़ से खाल खोलकर जोर जोर से फड़फड़ की आवाज की। चोरों ने समझा कि राजा के सिपाही आ गए और सारा धन छोड़कर तेजी से
वहाँ से भाग गए। चोरों के जाते ही भोला सारा धन लेकर घर पहुँचा। घर पर उसके भाइयों ने देखा कि भोला बहुत सारा धन लेकर घर लौटा है, तो उन्होंने पूछा, इतना सारा धन कहाँ से मिला? भोला ने बताया, आप लोगों ने मेरी भैंस को चट्टान से गिराकर मार दिया था। मैं उसके खाल बेचने बाजार जा रहा था, तो राजा के सिपाहियों ने मुझे खाल सहित राजा के यहाँ चलने को कहा। वहाँ राजा का नया महल बन रहा है। मिट्टी उठाने के लिए खालों की आवश्यकता है। मेरे पास तो एक ही खाल थी, उसके बदले ही राजा ने इतना सारा धन दे दिया। काश मेरे पास और भैंसे होती तो मैं उन्हें मारकर खाल लेकर राजा के पास जाता। राजा खुश होकर मुझे बहुत सारा धन देता। यह सुनते ही तीनों भाइयों ने अपनी अपनी भैंसों को चट्टान से गिराकर मार दिया। खाल लेकर राजा के महल पहुँचे। जोर जोर से आवाज लगाने लगे, खाल ले लो, खाल ले लो, खाल ले लो। राजा के सिपाहियों ने ये सुना तो उनकी खूब पिटाई की। बेचारे थके हारे घर पहुँचे। अब तो उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। भोला के कारण हमने अपनी भैंसें खो दी। उन्होंने मौका देखकर एक दिन भोला के मकान में आग लगा दी। भोला ने देखा उसका घर जलकर राख हो गया। वह बिना विचलित हुए चुपचाप आग ठंडी होने का इंतजार करने लगा। राख ठंडी हो जाने पर उसने राख को बोरे में भरकर राजमहल की ओर चल दिया। जाते जाते उसने एक जगह देखा, बहुत से लोग किसी तालाब का पानी रोकने की कोशिश में लगे हैं, परंतु रेतीली मिट्टी होने के कारण पानी रुक नहीं रहा था। भोला ने झट से उस जगह अपनी राख का बोरा रख दिया। पानी रुक गया। पानी के रुक जाने से साहूकार के सोने के सिक्के जो घोड़े पर से गिरकर उस तालाब के दूसरे छोर पर फैल गए थे और पानी बहुत तेज होने के कारण उन्हें खोजना कठिन हो रहा था। पानी के दूसरी ओर चले जाने से साहूकार के सारे सिक्के मिल गए। खुश होकर साहूकार ने भोला को खूब सारा धन दिया। कुछ दिनों बाद घर आने पर तीनों भाइयों ने देखा इस बार भी वे बहुत सारा धन लेकर लौटा है। तीनों ने भोला से पूछा, इतना सारा धन कहाँ से मिला? भोला ने कहा, आप लोगों ने मेरा घर क्या जलाया? मेरा तो भाग्य जाग गया। उस पुराने घर की मरम्मत करना मुश्किल हो रहा था। मैं खुद ही उसे तोड़कर नया बनाने की सोच रहा था। आप लोगों ने मेरा काम हल्का कर दिया। उस घर के राख से इतना सारा धन भी मिल गया। अब मैं आराम से नया घर बना सकता हूँ। पुराना घर जलाकर आप लोगों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है। यह सुनकर तीनों भाई राख के बदले इतना धन भला कौन देगा, इस बात का राज जानना चाह रहे थे। बड़े प्यार से बोले, अच्छा यह तो बता, राख कौन खरीद रहा है? भोला ने कहा, राजा के महल में एक बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। उस यज्ञ में यज्ञशाला में ब्राह्मणों के बैठने के लिए होरिया तैयार की जानी है। इसके लिए उन्हें बहुत सारी राख चाहिए। मेरे पास एक ही बोरा रखा था। उसे देखकर राजा के सिपाहियों ने मुझे यह कहते हुए इतना धन दे दिया कि यदि और राख हो तो ले आना। हमें अभी 10 से 15 बोरी और राख चाहिए। अब मैं अपना घर आसानी से बना सकता हूँ। यह सब आप लोगों की कृपा से ही हुआ है। ये सुनकर तीनों भाई सोचने लगे कि अपना घर जलाकर राख बेचकर नया घर बना लेंगे। भोला सच ही कह रहा होगा। राजा के यहाँ
यज्ञ तो होने वाला ही है। पिछले दिनों पूरे नगर में डुगडुगी बजाई जा रही थी। जरूर उन्हें राख की जरूरत होगी। तीनों भाइयों ने अपना घर जला दिया और राख बोरे में भरकर राजमहल पहुंच गए। राख ले लो, राख ले लो, राख ले लो। आवाज सुनकर राजा के सिपाही बाहर आए। देखा वही 3 युवक हैं जो पिछली बार खाल ले लो चिल्ला रहे थे। अब राख राख चिल्ला रहे हैं। लगता है पिछली बार की मार भूल गए हैं और तीनों पागल हो गए हैं। तीनों को बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया। उधर भोला अपने घर में आनंद से रहने लगा। इसीलिए कहा गया है, सूझबूझ से ही हर काम संभव होता है। धन्यवाद।